प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम लोग सब एक बार फिर इतवार की आराधना में शामिल हुए। यीशु का धन्यवाद करें और उसका जय जयकार करें कि हम सत्य के पास हैं। आज लोग सच्चाई को खोज रहे हैं, सच्चाई कहीं नहीं मिल पा रही, लेकिन सत्य यही है जो आप देख रहे हो। यहां से सामर्थ्य करती है, जिस सामर्थ्य की हम 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, और वो सामर्थ्य आज हम देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मील और देश विदेश तक की पावर जा रही है। यू कैन स्टॉप एवरीथिंग एनीथिंग। मानो सब कुछ कर सकता, दरवाजा बंद कर दे, दीवारें खड़ी कर दे, ताले लगा दे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर की सामर्थ को कोई संसार में बंद नहीं कर सकता। आज संसार को जो जरूरत है, वो जरूरत इस बात की है कि उसके जीवन में ये जो परेशानी है, इससे छुटकारा मिल जाए। ये जो किताब मेरे हाथ में है, ये बिल्कुल परफेक्ट बुक है, पवित्र शास्त्र। आज संसार की जरूरत है। दुनिया भर की इंसान किताब पढ़ता है, लेकिन याद रखिए, ये जो किताब है, यह आपके जीवन को बदलेगा। अगर आप इस वचन को सुनोगे, यह आपको मारेगा। मारने का मतलब है आपको हिट करेगा, आपकी आत्मा को हिट करेगा, आपके प्राण को हिट करेगा और बताएगा हम कर क्या रहे हैं। आज संसार में क्या हो रहा है? लोग सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं इसको कोई देख नहीं सकता, जो देख रहा है वो कुछ भी कर ले, हम तो करते रहेंगे। ये एक दुष्ट के बंधन है जो मनुष्य को पकड़े हुए हैं। और ये वचन जब आपके पास, मेरे पास आएगा, बदल दे। 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में यह लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र, ये पूरी किताब जो हर एक पवित्र शास्त्र, यानी पवित्र है शास्त्र, ये किताब जो है पवित्र शास्त्र है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इट इज बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड। काहे के लिए? ताकि हमारे उपदेश, व्हाट वी स्पीक, अब क्या इंसान बोल रहा है, क्या बोल जाता है, किसको क्या कह देता है, चोट लगती है। डंडे से ज्यादा चोट जवान की लगती है। उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। धर्म, सच्चाई, धर्म जो है सच्चाई है। सत्य यह है कि ईश्वर एक है। सत्य यह है कि हम उससे प्रेम करें। सत्य यह है कि हम आपस एक दूसरे से प्रेम करें। सत्य यही है, यही तो धर्म है। लेकिन आज धर्म में क्या हो रहा है? झगड़े, लड़ाई। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं ढूंढ कर पढ़ो, ये किताब तुमको सुधारेगा। आज जो संसार में हो रहा है, ये पहले से लिख दिया गया, पहले से। लूका किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 9 को पढ़ेगी। तुम लड़ाइयों, ये यीशु ने मुख से कहा था, when he was on this planet, when Jesus on this earth, before taking the cross, क्रूस पर मरने से पहले उसने इस बात को बोला कि मैं चला जाऊंगा, मैं मर के जिंदा होकर चला जाऊं। तो चेलों ने पूछा कि तू क्या दोबारा आएगा? मैं कहा मैं आऊंगा। कि जब तू दोबारा आएगा तो क्या होगा, कौन से समय पर आएगा? यीशु ने कहा समय और तारीख मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को बताता हूं कि मेरे आने से पहले लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों, या 2 बार लिखी, लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा ना जा। लड़ाइयां होंगी, बलवे होंगे और चर्चाएं होंगी, फेक न्यूज जो आज चल रहा है। लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, इनका पहला होना अवश्य है। फिर यीशु ने और कहा, जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेगा। जाति जाति लड़ाई शुरू हो रही है, हो चुकी है। राज राज पर चढ़ाई करे, एक राज दूसरे राज पर चढ़ाई करेगा। बड़े बड़े भूडोल होंगे। हम लोग जो छोटे थे कभी भूडोल का नाम सुनी नहीं था। फिर भूडोल कब सुनते थे? जब किताब को पढ़ते, तब मालूम पड़ता था कि अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक ऐसे होता है। अब तो पढ़ने की जरूरत है, टीवी न्यूज पर, पेपर में फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कितने जगह कहां भूडोल हो रहे हैं, भयंकर भूडोल हो रहे हैं। ईश्वर का जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरिया। ये प्लेग जो वायरस आया था अभी, कोरोना वायरस ने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा लाइन खींच दी, एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी। और इस कोरोना में कितने लोग मर गए और चारों तरफ संसार में सुना, एकदम सन्नाटा छा गया। क्यों? परमेश्वर मनुष्य नाराज हुआ
और वो जो खाई बीच की बनी है 2019 से लेकर और 2021 तक, यानी 22 तक जो हुआ है, ये कभी नहीं भूल सकते, इतिहास कभी नहीं भूलेगा। इट्स रिटन इन हिस्ट्री। अब जो समय आ गया, अलग समय है, लेकिन ऐसे समय पर कि आत्मा को बचाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा को मरने से पहले बचा लें। किस चीज से? नरक से। आज जो संसार में चारों तरफ जो हो रहा है, ये ऐसा एक काम शुरू हो चुका है। हर एक मनुष्य परेशान है। इंसान को आज चाहिए लिबर्टी, स्वतंत्रता। आज वो चाहता कि मैं अपनी परेशानियों से स्वतंत्र हो जाऊं। ये चारों तरफ जो परेशानी का बादल छाए हुए हैं, जो बंधन बंधे हैं, इनसे मनुष्य मुक्त होना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी फ्री। लिबर्टी चाहिए उसको। हर इंसान आज चाहता है कि वो एक स्वतंत्रता का जीवन जिए, एक फ्रीडम उसके जीवन में हो। आज लिबर्टी पर बात करें। लिबर्टी, स्वतंत्रता। लिबर्टी बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्रता, और जिसको आजादी भी कहते हैं, स्वतंत्रता को छुटकारा भी कहते हैं, स्वतंत्रता को रिहाई भी कहते हैं, स्वाधीनता भी कहते हैं स्वतंत्रता को। लिबर्टी, इंडिपेंडेंट। लिबर्टी मींस इंडिपेंडेंट। सिनोनिम्स है इसका। लिबर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सॉवरेनिटी, फ्री रेन, यानी अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब ये फ्रीडम जो है बहुत सी चीजों की होगी, बहुत सी चीजें संसार में है, हमें बोलने की छूट होनी चाहिए, फ्री स्पीच, कि मैं जो बोलूं फ्रीडम होनी चाहिए। कोई बोले ना मेरे बोलने पर, कोई रोक ना लगाए। मैं काम करता हूं तो कोई काम में रोक ना करे। लेट मी वर्क फ्रीली। अब बहुत सी चीजें ऐसे संसार में है कि हम लोग चाहते हैं हम हर चीज से हमें लिबर्टी मिले, हर चीज से लिबर्टी। अब ये लिबर्टी जो होती है एक सकारात्मक सोच होती है इंसान की ना, कि मैं करता जाऊं। उसे नहीं पता इसमें नकारात्मक भी बातें होती है। फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सिकनेस एंड डिजीजेस। यानी हमें चाहिए कि हम भावुक या हमारी जो मानसिक स्वतंत्रता है, मानसिक तौर से स्वतंत्र है। हम जो सोचते हैं ना, तो हमारी सोच है वो भी बंधन है। जो सुबह से शाम तक गलत सोच रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारी गलत सोच में गलत विचार है, पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज में लोगों के लिए एक सोच जो हमने बना रखी है, वो सोच जो है वो बहुत गड़बड़ है। अब इससे हमें स्वतंत्र चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई इसकी सोच बहुत खराब है, इसको स्वतंत्र करो इस बात से। मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम चाहिए। इमोशनल, शारीरिक, जिस्मानी बीमारी भरी पड़ी है, पैसा खर्च हो चुका है, पैसे पे पैसा हम लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी जा रही, स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। कहां जाए, किसके पास जाए? इनक्योरेबल डिजीजेस, ऐसी ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज नहीं। आज बंधन, आज इंसान के जो बंधन बंधे हैं, उसकी सोच में मार है, उसको मारना है, जा रहा निकलने मारने की, वो जा रहा किसी को परेशान करने की। झुंड का झुंड जा रहा है, ग्रुप का ग्रुप जा रहा है। ये कौन है? क्या है हो रहा है? क्या हो रहा है संसार में? हालत देखो, हर जगह नारेबाजी। ये बंधन बन चुके हैं। वो लिबर्टी मांगते हैं, वो स्वतंत्रता मांगते हैं। एक स्वतंत्रता मांगता, दूसरा उसको स्वतंत्र होने नहीं देता। लेकिन आज बाइबल क्या बताती है, पवित्र शास्त्र क्या बताता है? इस पवित्र शास्त्र के अंदर वो बातें हैं जो आपको हर बात में मुक्त कर देगा। दूसरा कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियंस का 3रा अध्याय और 17 में लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है। लॉर्ड इज स्पिरिट। प्रभु तो आत्मा, नाउ द लॉर्ड इज स्पिरिट। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। देखो बाइबल क्या बताती है। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट, एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज, देयर इज फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी। ये जो प्रभु है, जहां पर ये प्रभु है, आत्मा है इसका, ये प्रभु कौन है? यीशु, जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु धरती पर आया मानव जाति के लिए उद्धार कर दिया, क्रूस पर बलि चढ़ गया। वो किसी ईसाइयों के लिए नहीं आया, doesn't came for the Christians, but he came for the entire world। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में उस ईश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु का आत्मा है, जिस घर में, जिसके जीवन में हर बुरी बातों से मुक्त है, जिस घर में, जिस समाज में, जिस कलीसिया में, जिन लोगों में, जिन परिवारों में
जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वह लिबर्टी है, फ्रीडम इज देयर। यह आत्मा जो है पवित्र है, यह आत्मा पवित्र है, क्योंकि इस आत्मा का होना हर घर में, हर परिवार में जरूरत है। आज क्यों छुरी चाकू चल रहा है, क्यों बंदूकें चल रही, पीछे से कोई गोली मार दे, उस जापान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, गोली पीछे से मार, ये बंधन है। ये मर्डरिंग इज ऑल्सो द बॉन्डेज, किलिंग इज ऑल्सो द बॉन्डेज, सफरिंग इज ऑल्सो द बॉन्डेज, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, ये बंधन है। शरीर बीमारी, हम ठीक नहीं हो पा रहे, घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी सुनता नहीं है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी बात नहीं करता, तो बंधन बंधे हैं। लेकिन जहां का ईश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में स्वतंत्रता है, वहां वह स्वतंत्रता है। वो बीमारी से, परेशानियों से, मानसिक बीमारी से, शरीर बीमारी से, सोच से वो स्वतंत्र हो जाए। यूहन्ना के 8:32 के अंदर लिखा है, ये किताब जबरदस्त है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8:32। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता होगी तो लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, तुम सत्य को जानोगे। आज लोग सत्य से दूर हैं। एंड यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता किस बात की, तुम सत्य को जान जाओ। आज लोग सत्य से बहुत दूर है, सब सत्य की बात करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में सत्य की, लेकिन कहीं सत्य नहीं है। हम झूठ में जी रहे हैं, ये झूठ के बंधन है। जहां पर प्रभु है वहां का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है। wherever the spirit of God, where is the spirit of the Lord which is holy, that place is full of liberty। वो जगह, वो व्यक्ति, वो परिवार स्वतंत्र है। वो एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक गॉड, एक रब, एक खुदा, जो भी भाषा हो आपकी, उस भाषा में एक ईश्वर को याद करते। गॉड मीन्स ईश्वर, खुदा मीन्स ईश्वर, रब मीन्स ईश्वर, परमात्मा मीन्स ईश्वर, आत्मा है वो। सारी आत्मा का पिता है वो, हमारी आत्मा है जो हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर, उसका पिता है वो। आज जो संसार में हो रहा है ये मनुष्य का पाप है। दिस इज द सिन। और पाप जो है अंधेरा है, और इस अंधेरे में मानव जाति को घेर लिया है। ये दिस इज द सैटेनिक फोर्सेस, ये काली जो शक्तियां हैं छा गई मनुष्य के ऊपर, और ये बंधन है। पूरे संसार में बंधन बन चुके हैं। आज मनुष्य इस अंधकार के बंधन में बन चुका है बिकॉज ऑफ द सिन। इसमें 3 चीज इन्वॉल्व होती है, आई, मी एंड माई सेल्फ। मैं, मेरा और अहम। अहम जो मैं हूं, अहंकार, मैसल बोलते हैं अहंकार को, अहम को बोलते हैं। आई, मी, माई सेल्फ। प्राइड, ईगो, सेल्फ सेंटर्ड, अहंकार, घमंड, स्वार्थ, दीज आर ऑल बॉन्डेजेस। बंधन है ये। क्रोध, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बंधन है। लेकिन इस बंधन से मुक्त कब होगा इंसान, जब वो ईश्वर का आत्मा आपके पास आएगा। इस ईश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा। कोई दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं धरती पर जो आपको स्वतंत्र कर। यशाया किताब उसका 43वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, मुझे छोड़ कोई तुम्हारे बचाने वाला नहीं है। Nobody is there to save you. Nobody is there to give you the freedom. मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। मैं ही यहोवा हूं, यानी मैं ही प्रभु हूं, और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। संसार सुन ले इस बात को, वो संसार का ईश्वर इसके बराबर कर रहे हैं, और उसका वचन नहीं। ये मेरे मुख का वचन है। परमेश्वर कहता है मेरे मुख का वचन है जिसको मैंने इकट्ठा किया मानव जाति के लिए। क्योंकि मानव जब सब पाप में आ गया तब से परेशानी आ गई। और लिखा जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, wherever the Lord is spirit, there is a deliverance, there is a freedom, there is liberty। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां हम सच्चाई को जानेंगे। इसलिए लिखा है मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। there is none savior, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे बंधन खोलने वाला नहीं है। इसी 43 के और 13 में लिखा हुआ है मैं ही परमेश्वर हूं। लिखा है इसमें मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सके। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में ही मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। अगर तुम मेरे हाथ में आ गए
तो तेरी ब्लेसिंग को, तेरी आशीष को कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया, कोई हटा नहीं सकता। जब तुम मेरे हाथ में आओगे, मेरा आत्मा तुम्हारे घर में आएगा, मेरा आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें हर बात में स्वतंत्र कर देगा, कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता मेरे हाथ से। और फिर लिखा है, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। परमेश्वर कह रहा है, जब मैं काम करना चाहूंगा तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब मैं बंधन खोलना चाहूंगा, उस मनुष्य को, उस परिवार को जब मैं स्वतंत्र करना चाहूंगा, कोई धरती पर शक्ति नहीं है रोक दे मुझे। हालेलुया। जानो इस ईश्वर को, ये किताब बताती है, आंधी तूफान में चलता हूं, वो कह रहा है, तुम मेरे हाथ में आ गए हो तो कोई तुम्हें हटा छुड़ा नहीं सकता मुझसे। और जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता। इफ आई कम इन योर हाउस, इफ आई कम इन योर फैमिली, इफ आई कम इन योर सोसाइटी, इफ आई कम इन योर सराउंडिंग, कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, और जब मैं स्वतंत्र करूंगा कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। इसी के 44 यशाया, उसके आगे बढ़ते हैं 44, यशाया किताब उसके 44वां अध्याय और उसकी 6 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सबसे पहला, लिखा हुआ इसके है, परमेश्वर कह रहा है, मैं सबसे पहला, 6 पद में, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो कह रहा है, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और एक और बाइबल बताती है, इसी के 45वां अध्याय 45 के 5 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर को कसूंगा। तू मुझे नहीं जानता, मनुष्य तू मुझे नहीं जानता, स्टिल आई विल स्ट्रेंथन यू। हालेलुया, स्टिल आई विल स्ट्रेंथन यू व्हेन यू कम टू मी। तू मुझे नहीं जानता, बहुत से लोग नहीं जानते, रात में जुड़ गए, बहुत से लोग जुड़ गए, वो देखना चाहते क्या हो रहा। और यहां परमेश्वर कहता है, तुम जब जुड़ गए हो मैं तुम्हें स्ट्रेंथन करूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा और दूसरा कोई नहीं। जहां से सूरज उगता है और जहां सूरज डूबता है, परमेश्वर कहता वहां तक मैं हूं। हालेलुया, मैं वहां तक हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। चारों तरफ मैं हूं, मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। जब पहला मनुष्य को बनाया आदम, उसके साथ उसकी पत्नी हवा थी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। एक आज्ञा थी, फल मत खाना, उन्होंने खा लिया, पाप आ गया, मृत्यु आ गई, आत्मा दूषित हो गया। पवित्र थे वो लोग, परमेश्वर को पवित्र बनाया था, स्वतंत्र थे, आदम और हवा स्वतंत्र थे, अदन की वाटिका में थे। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना, शैतान ने उनसे आज्ञा को तोड़वा दिया, तब से बंधन बन गए। पहला बंधन बंधा था, आदम कहता, मैंने तेरी आवाज को सुना ईश्वर, मैं तुझसे डर गया क्योंकि मैं पहाड़ी के पास खड़ा। पहला बंधन बंधा, एडम एंड ईव, they have the full liberty, they were free। परमेश्वर का आत्मा में था और स्वतंत्र था। लिखा, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वो स्वतंत्र। आदम और हवा स्वतंत्र थे, उस अदन की वाटिका में घूम रहे थे आनंद के साथ, और कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, भूख लगती नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था। द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज देयर, दे वर मेड होली। लेकिन जब पाप आया, बंधन आ गए, और परमेश्वर को उस वाटिका से, उस जगह से बाहर निकाल दिया, तब से परेशानी के बंधन बन गए, बीमारी के बंधन आ गए, सोच में बंधन आ गए, हर तरह के बंधन इंसान के अंदर आ चुके। और फिर परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य से प्यार किया और अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने सेवकों को समय समय भेजता गया, ताकि लोग जाने कि ईश्वर है जो स्वतंत्र कर सकता है, बंधन खोल सकता है। So many prophets came in this world. This is what the Bible says. बहुत से प्रॉफिट्स आए, बहुत से लोगों ने बंधन खुलवाए, बहुत से लोगों परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाया, ताकि उस सामर्थ्य को देखकर, उसकी शक्ति को देखकर लोग स्वतंत्र हो जाए। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश करी, लोग कुछ समय के लिए आए, लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, दिखा दिया परमेश्वर ने, बंधन खोल दिए, बंधन बन चुके थे कि कैसे उस पार जाएंगे। लेकिन मूसा जो था, he was the servant of God, परमेश्वर का अपने हाथ था, और जब मूसा ने अपने हाथ को उठाया तो लिखा, समुद्र 2 भाग हो गया। लाल समुद्र आज लोग देखने जाते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और आज लोग देखने जाते हैं वहां। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, लोग निकल गए उसमें से, पास हो गए, मुर्दे को खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि लोग जाने बंधन खुलता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा, और इसकी सामर्थ उसमें थी, He had the power of God। वो मर गया, उसको दफना दिया,
और कुछ समय बाद वहां एक युद्ध हो रहा था, और युद्ध में क्या देखा गया कि लोग सेना मारने आ रही है, वहां एक व्यक्ति मर चुका था, उसकी लाश को दफनाने आए थे। उन्होंने जब देखा कि पीछे से सेना आ रही है लड़ाई करने के लिए, को मारने के लिए, उन्होंने जल्दी से गड्ढा खोदा और इस लाश को उस गड्ढे में डाल दिया। और ये नहीं पता था उस गड्ढे के अंदर, उस जमीन के अंदर एक लाश कई समय से पहले से रखी हुई थी, वो एलीशा की थी, वो परमेश्वर के सेवक की थी। और जब ये लाश इस लाश से जब टकराई, जो परमेश्वर सेवक था, सामर्थ्य था, और जब वो लाश उस लाश से टकराई, बाइबल बताती है ये मुर्दा मर गया था, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। व्हेनेवर द स्पिरिट इज द लिवर इज देयर। परमेश्वर का आत्मा जो है मरने के बाद भी अपने सेवक में रहता है। हालेलुया। याद रखिए, इस बाइबल बता दी है जहां पर कहीं आत्मा है वो संत था, जमीन के अंदर वो पड़ा हुआ था और मरा हुआ था, कई दिनों से लाश सूख चुकी होती, हड्डी सूखती है, लेकिन उस हड्डी से टकराई ये लाश तो जिंदा हो। बाइबल इज द ट्रू बुक। से पढ़ो, आज बंधन खुल जाएंगे। आज लोगों के दिमाग बंद चुका है, सिर्फ उन्हें मारना है, कूदना है, खत्म करना। चारों तो हाहाकार बचा हुआ है, बहुत से सेवक आए लास्टली, लेकिन फिर भी लोग जो थे देखने के बाद भी वही काम करने लगे। कई लोग के बंधन खुले, उसके बाद भी वही काम करने लगे। आखिरी में परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, जिसका नाम है यीशु, जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना किताब उसका 1:18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने अपनी गोद में से अपने बेटे को दिया। अब इसका बहुत मीनिंग है इसकी, परमेश्वर मनुष्य के बीच में नहीं आ सकता। लिखा है परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, गॉड इज सो पावरफुल। मनुष्य के सामने आएगा, मनुष्य मर जाएगा। वचन में लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था, वो कह रहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू हमेशा मुझसे बात करता है। आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी यू गॉड, हाउ यू लुक लाइक, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। वचन में लिखा है, परमेश्वर से कहा मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। ही सो मच होली, सो मच पावरफुल, एंड द लाइट इज सो इंटेंसिव। इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, मनुष्य सामने नहीं खड़ा हो सकता। कह रहा मनुष्य मुझको देखकर जीवित नहीं रह सकता, फिर भी मैं तुझको अपने आप को दिखाता हूं। और परमेश्वर ने उससे कहा इस पहाड़ के जो दायरा है उसमें खड़ा हो, मैं वहां से गुजरूंगा, और जब मैं वहां से गुजरूंगा तो तू मेरी पीठ को देखेगा, तू मुझे देख सकता। और परमेश्वर वहां से गुजरा, और परमेश्वर अपना हाथ वहां पर रख दिया उस चट्टान के पास जहां वो खड़ा हुआ था, और उसने सिर्फ उस ईश्वर की पीठ देखी। कितनी सामर्थ्य होगी, कोई नहीं देख पाया। लिखा परमेश्वर कभी किसी ने देखा, और जितनों लोग जमाने देखा थोड़ा थोड़ा देखा। किसी ने आग में देखा परमेश्वर को, किसी ने ज्योति में देखा खड़े हुए, किसी ने ज्योति में बात करते हुए देखा। लोग डर गए उसकी आवाज को सुन गए। इसलिए लिखा है परमेश्वर कभी किसी ने देखा, लेकिन परमेश्वर अपने दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को धरती भेज दिया, शरीर बनाया, उस शरीर में बैठकर खुद परमेश्वर आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और जब कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है स्त्री तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, ना मेरी शादी हुई है और मेरी मंगनी हुई है, मैं इसको पुरुष को भी नहीं जानती। स्वर्गदूत कहता है, जिब्राइल कहता है, हे स्त्री परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरे, किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, ही इज गॉड। परमेश्वर का आत्मा तेरे शरीर के अंदर जाएगा, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो पवित्र जन होगा। यानी परमेश्वर अपनी आत्मा से एक बच्चा उत्पन्न करने जा रहा है। एक ऐसा परमेश्वर है ये, विदाउट गॉड। पुरुष की जरूरत नहीं, उसने अपनी सामर्थ डाली स्त्री के अंदर और बच्चा पैदा हो गया। लिखा है जो पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखना, वो पवित्र जन होगा। व्हाई इज होली? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन ऑफ एनी ह्यूमन, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ एनी रियल पर्सन। परमेश्वर की सामर्थ के अंदर आई। और लिखा है इसमें, इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कभी किसी ने देखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को यानी एक शरीर को बनाया और उस शरीर में खुद बैठकर आ गया, जिसका नाम है यीशु। जब मनुष्य पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है। शरीर में यीशु था, अंदर वो आत्मा था, परमेश्वर खुद था, छोटा बन गया, इतना बड़ा ईश्वर एक शरीर बैठकर आ गया। क्यों? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, फॉर द गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बंधन खुल जाए, वो आत्मा की बातें समझे, ईश्वर को जाने, अपनी आत्मा प्राण को बचा। पाप में मरोगे क्या? और पाप में मरोगे जो भूखत रहे अभी हम, उसके बाद नरक की आग बहुत बुरी। ये बाइबल क्लियरिटी है। उसे बहुत कुछ हमें दर्शन दिखा है, स्वर्ग देखा हमने, स्वर्गदूत देखा, यीशु को देखा, आए दिन देखते रहते। नरक को दिखा है, भयंकर जगह है
डर गया मैं जब नरक को परमेश्वर मुझे दिखाया, भयंकर आग है वहां पर, और कैसे आग में तड़प रही, शैतानी ताकतें वहां तड़प रही। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई एनी पर्सन, एनी कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, चाहे वो काला हो, गोरा हो, किसी धर्म जाति का हो, सबके लिए परमेश्वर ने प्रेम किया। दैट्स द लव ऑफ गॉड। ईसाइयों के लिए नहीं, सबके लिए। परमेश्वर जगत से, बाइबल लिखा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी बड़ी बात है, अनंत जीवन है, इटर्निटी की बात कर रहा परमेश्वर। थिंक अबाउट योर लाइफ टुमारो यू वोंट बी लाइव, आई वोंट बी लाइव। हम जो बीती बातों को लेके बैठ जाते, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, मेरा अच्छा होता था, मैं ऐसा, अरे वो निकल गया, अब नहीं आएगा। द थिंग व्हिच इज पास्ट इज पास्ट, वो नहीं आएगा। कल आप सोच लो, कल आपको खुद ही नहीं पता आप कहां होगे, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं। आज हमारे पास जीवन है, आज हमारे पास जीवन है। अपने जीवन को जानो, जो बंधन आपके जीवन बंधन, इसको खुलवाओ यीशु से। और लिखा है जहां यीशु होगा, जहां उसका आत्मा होगा, और स्वतंत्रता, वो लिबर्टी है, वो फ्रीडम है। परमेश्वर का प्यार यीशु के द्वारा दिखाया गया। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि पुत्र में जीवन था, लाइफ इन सन। पुत्र में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यीशु, जीसस क्राइस्ट, इन जीसस क्राइस्ट इज लाइफ, एंड लाइफ इज फॉर द ह्यूमन। वो मनुष्य के लिए है, उसकी जिंदगी। प्रभु यीशु का जो जीवन है वो मनुष्य के लिए, उसमें जीवन था। जीवन किसको बोलते हैं? बीमारी को जीवन नहीं बोलते। और लिखा यूहन्ना 3:17 के अंदर, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, पर इसलिए भेजा कि जगत के लोग यीशु से उद्धार पाले, यीशु से मुक्ति पाले, यीशु से स्वतंत्र पाले, यीशु से लिबर्टी पाले, यीशु से फ्रीडम पाले। बाइबल का परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहता है। यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि दंड दो, यीशु को भेजा जाओ लोगों बचा लो। तो यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए, थोड़ा नहीं बहुत आयत का जीवन पाए। देखिए आप 2-3 बंधन देखते हैं। पहला बंधन देखते हैं मरकुस किताब, बुक ऑफ मार्क। यहां पर एक बंधन बना होता है, यीशु धरती पर था, यीशु ने क्या किया? मरकुस किताब, बुक ऑफ मार्क, मरकुस का 9th चैप्टर, उसका 9-17 से। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, जब यीशु धरती पर था, बड़ी भीड़ यीशु के साथ होती थी, बहुत भीड़। क्यों? यीशु लोगों को आशीष देता था, लोग जीवन पाते थे, उनकी बीमारी खत्म होती थी, बंधन तोड़े जाते थे। भीड़ में से लिखा है इसके 17 पद में, 9-17, मरकुस 9-17, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9:17। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई हुई है तेरे पास लाया। गूंगी आत्मा, उसको गूंगा कर दिया। यह मनुष्य भीड़ में से निकल कर आता है और कहता है, हे प्रभु, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया। गूंगी, डम स्पिरिट, गूंगा हो गया, ये बोलता नहीं। लिखा है तेरे पास लाया हूं, जहां कहीं वह उससे पकड़ती है वहीं पटक देती। ऐसी आत्मा इसके अंदर है कि जहां कहीं इसको पकड़ती है वहां पटक देती, जमीन पर गिर जाता है, और वह मुंह में फेना भर लाता, मुंह में फेना आ जाता है, और दांत पीसता है और सूखता जाता है। इसको मिर्गी बोल। यह आत्मा इसके अंदर हावी है, और ये जब गिरती है, गिरा देता है, ये आत्मा इसको गिराती है, मुंह से फेना आता है, तड़पता है, ये सूख गया। ये लिखा है, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। चेले नहीं निकाल पाए, क्योंकि चेलों को भी सामर्थ की जरूरत थी, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा था। क्रूस मरेगा तो चेलों को सामर्थ देगा। जैसे आज हमारे पास सामर्थ, हमारे चेलों को मिली सामर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस व्हेन ही वाज ग्लोरीफाइड ऑन द क्रॉस। इसलिए यीशु कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु को सूली पर मर रहा था, और सूली मरने के बाद ही यह पवित्र आत्मा मिलेगा, जिसमें लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। चेले नहीं कर पाए। लिखा है, यह सुनकर उसने उनको उत्तर देकर कहा, यीशु ने सुना और कहा, हे अविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? इस लड़के को मेरे पास लाओ। तब वे उसको उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा, जब यीशु ने उस लड़के को देखा, यीशु लड़के को नहीं, उसके अंदर जो आत्मा थी वो दिख गई। यीशु जो है आर पार देखता है। यीशु आपके शरीर के साथ साथ अंदर के एक ऑर्गन को देखता है, आपके ऑर्गन, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। प्रभु यीशु ने जब उस पुत्र को देखा, और उसके अंदर स्पिरिट्स थी, जो आत्मा बैठी थी, जिसको गूंगा करे हुए थे, जिसको पटकती थी, मुंह से फेना आता था, वह बताती है दांत पीसता था।
क्या स्थिति होगी। और सूख रहा है, बाप भी परेशान, बेटा भाई परेशान, और जाने कितने लोग घर में पड़े, ये बंधन थे। भाई बताती है यीशु ने उसे देखा, जैसे यीशु ने उसको देखा तो जो अंदर आत्मा थी उसने उसको मरोड़ना शुरू किया, जैसे कपड़े को मरोड़ते ना, ऐसे मरोड़ रही तो स्पिरिट। याद रखिए स्पिरिट बहुत डेंजरस है, ये इसको लाइट कभी मत देना, बहुत खतरनाक स्पिरिट है। यीशु ने कहा दीज आर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ये आपको कार का एक्सीडेंट करा देंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट करा देंगे, आपको कहीं से पटक देंगी। ये स्पिरिट जो थी इसको पटकती थी। यीशु ने जब उसको देखा तो जो आत्मा उसके अंदर थी तुरंत उसने मरोड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा, मरोड़ा और लड़का भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से पेन बहाते बहाते जमीन पर क्या करने लगा, लौटने लगा, जमीन पर लौट रहा। यीशु ने उसके पिता से पूछा इसकी दशा कब से है, कब से इसकी ऐसी हालत है। उसके पिता ने कहा बचपन से, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, बंधन बचपन से, पैदा होते हुए बंधे हुए, तब से लेकर पता नहीं कि उम्र क्या होगी ये बंधन बंधे हुए थे। और यीशु पूछा कब से, कह रहे बचपन से इसके साथ। ये आत्मा जो है इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, हमारा उपकार कर दे। इस आत्मा ने इसको आग में पटका है, इसको पानी में गिराया है। मैं बहुत परेशान हूं, हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, इसको आजाद कर दे, मैं तेरे नाम सुनकर आया हूं, इसको स्वतंत्र कर दे। यीशु से बोलता है यदि मत बोलना मेरे सामने, लिखा है 23 पद में, क्योंकि उसने कहा था यदि तू कर सकता तो कर दे, हम पर तरस खा, हमारा उपकार कर। यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों की सब कुछ हो सकता है। भाई बताती विश्वास, आज जितने लोग बैठे हैं विश्वास करो यीशु बंधन खोलेगा, विश्वास करो यीशु चंगा करेगा, विश्वास करो मानसिक संतुलन खत्म हो जाएगा, विश्वास करो सारे बंधन खोलेंगे। यीशु के बाद जीवन है। परमेश्वर जगत में पुत्र को भेजा। लिखा किताब के अंदर बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ही उपाय करेगा, मैं विश्वास कर रहा हूं तू करेगा। जब देखा बड़ी भीड़ इकट्ठे होने लगी, और यीशु नहीं चाहता था भीड़ में लोग जान जाए, क्योंकि यीशु को क्रूस उठाना था। बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। तब यीशु ने उस लड़के को देखा कि लोग दौड़ कर आ रहे हैं, तो उस लड़के में जो अशुद्ध आत्मा थी, अनहोली स्पिरिट थी, यह कहकर डांटा एक गूंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकल जाओ, फिर कभी प्रवेश ना करना। यीशु ने आवाज दी, यीशु ने डांटा उस गूंगी बहरी आत्मा को, कहा निकल जा और दोबारा से प्रवेश मत करना। तब वो जिसके अंदर आत्मा थी वो लड़का जो जोर से चीखा, क्योंकि अंदर से आत्मा निकली, जोर से चिल्लाया, और लिखा है उसमें से वो आत्मा निकल गई। यीशु आगे दे रहा था, आत्मा निकल गई और बच्चा जो था जमीन पर अधमरा पड़ा, लोग समझे मर गया। यीशु उसका हाथ उठाया, उसे खड़ा कर दिया, हालेलुया, वो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता मिल गई। दिस इज द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस। उस समय यीशु शरीर में था, आज यीशु आत्मा में, बिकॉज ही इज इन द हेवन। नाउ द बाइबल से जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं पवित्र आत्मा है, जहां परिवार में है, वो स्वतंत्र है। हालेलुया, वो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो परिवार स्वतंत्र है, वो समाज स्वतंत्र है, कलीसिया स्वतंत्र है, उसका बिजनेस, उसका हर चीज स्वतंत्र है। वो ही इज फुल ऑफ लिबर्टी। हालेलुया, स्वतंत्र हो गया। ये तो शैतान के बंधन है। एक बंधन और है, उसको देखते जल्दी खोलते हैं। मरकुस किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 17 वर्ष में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। मरकुस 10 के 17 में लिखा है, एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा है गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। इसको मालूम था यीशु के पास इटर्नल लाइफ है, इटर्निटी इज इन जीसस। क्योंकि यीशु को जो काम देख रहा था, उसने कहा यीशु मैं तेरे पास आया हूं। गुरु उसके पैर पड़ लिए, उसके घुटने टेक लिए उसके सामने, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। टुमारो इफ आई डाई व्हाट शुड आई डू टू एंटर द हेवन। आज आप भी सोचो, अगर आज मृत्यु हो जाती है, आत्मा अनंत काल के लिए दो जगह, नरक है या स्वर्ग है, कहां की तैयारी आप करो। जब स्वतंत्र परमेश्वर का आत्मा होगा तो स्वतंत्रता होगी, तो स्वतंत्रता होगी बंधन खुल चुके होंगे। जब आप परमेश्वर का आत्मा आपके पास होगा, इटर्निटी आपके पास है, स्पिरिट विल गो इन द हेवन। ये व्यक्ति आता है, घुटने टेकता, कहता अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है, क्यों मैं मनुष्य, क्योंकि यीशु मसीह पूरा मनुष्य था। Therefore he said, मैं मनुष्य, तू मुझे उत्तम क्यों कहता। उत्तम एक ही ऊपर बैठा है, वो पवित्र ईश्वर ऊपर बैठा है, मैं भी मनुष्य तुम्हारे जैसा हूं। लेकिन he never said I am God, but he was God in flesh, he was human, but at the same time
ही वाज गॉड। ये बड़े बड़े काम कर रहा था। दुष्ट आत्मा देखकर तरतरानी कांप रही थी। अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोले, जन्म के अंदर आंखें खुल गई, जन्म के लंगड़े को चला दी, मुर्दे खड़े कर दिए यीशु ने। तब ये दौड़ता हुआ आया, कहता हे गुरु, उत्तम गुरु से कहा, उत्तम है नहीं, उत्तम ऊपर बैठा है, आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसकी ओर देखा, बड़े प्यार से देखा। यीशु कहता तू आज्ञाओं को जानता, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और माता का आदर करना, ये आज्ञा है, द 10 कमांडमेंट्स। उन 10 कमांडमेंट्स में से कुछ आगे यीशु ने बताइए। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता और पिता का आदर करना। वो व्यक्ति कहता है हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता, यार ही हैज अ वेरी गुड टीचिंग, मॉरल टीचिंग वाज देयर, उसको सिखाया गया, अच्छी तालीम उसको दी गई। कहता मैं तो सबको जानता हूं बचपन से। जैसे आज बहुत से लोग हैं, तब कहता हम इतने साल से जुड़े, हम तो सब जानते हैं। बहुत से लोग कहते हम तो सब जानते हैं, हम तो इनके साथ 15 साल से, कोई कहता 10 साल से, कोई 7 साल से, कोई कहता हम तो जब से आए हैं तब से उनके साथ है। यीशु से इससे कहा मैं तो सब जानता हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रेम क्या मतलब? प्यार से उसको देखा। यीशु ने बड़ी प्यार निगाह से उससे देखा और उससे एक बात कही, तुझ में एक बात की घटी है। जब हम यीशु कहते हैं यीशु मसीह हम सब जानते, यीशु फिर भी कहता तुझे कमी है। यीशु इस लड़के से कहता है तुझ में एक घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये सब बेच दे, संसार में कुछ नहीं रखा है, ये संसार की चीजें सबको हटा दे, कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, फॉलो माई टीचिंग। इस बात से उसके ऊपर उदासी छा गई, वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। धन का बंधन याद रखिए, जो धन का बंधन है बहुत खतरनाक है। बंधन बंधे हुए थे पैसे के, बंधन बंधे हुए थे धन के। यीशु ने लिखा इस किताब में 23 पद में, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिच मैन टू एंटर इन हेवन। सुबह शाम तो पैसे को देखता है, सुबह से शाम तो धन को देखता है, लेकिन याद रखिए धन का बंधन ही बहुत बुरा है। एक शैतान का बंधन वहां देखा गया, तो लड़के को पकड़ रहा था, मिर्गी दे रहा था, गूंगी आत्मा थी, बहरी आत्मा थी, यीशु निकाल दिया। और दूसरा धन का बंधन, लूका 12:34 लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। याद है कि जब घर में धन आ जाता ना, तो हमारा मन परमेश्वर नहीं धन पर रहता है। इस बात को ध्यान रखिए, जब आपके घर में धन बढ़ गया, जब आपके पास पैसा बढ़ गया, तो आपका मन धन पे लगा होगा, परमेश्वर पे कभी नहीं लगेगा। इस लड़के का, इस जवान व्यक्ति का आया काल की आशी लेने के लिए, तो धन का बंधन था, वो पीछे उसको ले गया वापस। लिखा इस किताब के अंदर, इस बात से उस लड़के के, उस जवान के ऊपर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। धन का बंधन था। Everybody wants the liberty, everybody wants God to be in their life। लेकिन परमेश्वर जब ही आएगा जब आप इन लालच के बंधनों से मुक्त हो जाओ, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ, अपने को नरम दीन बनाओ। लूका 12 उसमें 34 लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। लूका 9:25 में आया, यीशु कहता यदि तू सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? तू धन ने प्राप्त कर लिया, तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया, कल तू मर जाता है, आज तू मेरी मृत्यु जाती है, ये सब किसका होगा? ये सब यहाँ की चीजें ही रह जाएंगी। इन बंधनों से वो मुक्त हो रहा है और इससे बाहर आना है। एंड जीसस विल मेक यू फ्री। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पवित्रता है और वहां बंधन खुलते हैं, स्वतंत्रता है। पैसे का बंधन, लालच का बंधन, संसार की बातों का बंधन, घर का बंधन, बातों का बंधन, सारी चीजों का बंधन हमारे पास है और ये बंधन आपको कभी परमेश्वर पास लाएंगे नहीं। और ये कारण है संसार में धन दौलत के पीछे आदमी भाग रहा है सुबह शाम तक। मालूम पड़ा दूसरे उसकी मृत्यु हो गई, ना कुछ लाए हैं ना को लेके जाएंगे। पहला तीमुथियुस के 6वां अध्याय और उसके 7वां पद कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। 6 का 7, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना हम कुछ लेकर जाएंगे। बंधन सारे दुष्ट के जो धरती पर हैं उसे खोलना है। ये लालच जो है आपको खत्म कर देगा, ये लालच जो आपको परमेश्वर दूर रखेगा। ये बंधन है, लालच है, पैसे के, धन के, दौलत के, घर के, जमीन जायदाद के, ये बंधन है, इसमें आप फंस चुका है। साफ बाइबल बताती है
क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कभी कुछ लेकर जाएंगे। यहाँ का पैसा बॉम्बे में ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपना पैसा दिल्ली में हो या बंबई में कहीं भी हो, देश के किसी कोने में हो, गांव में, शहर में, आजकल पैसा कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह तक पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा हेवन में कभी ट्रांसफर नहीं हो। डोंट एवर एवर थिंक कि मेरा धन, गॉड आई विल ट्रांसफर एवरीथिंग। और मैं कहता, ये मूर्ख, क्या तू सोचता है, व्हाट यू थिंक? ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसमें इसी में संतुष्ट करना चाहिए। जो हमारे पास है खुश रहो। लेकिन आदमी 2 रोटी खाता, 4 रोटी खाता, उससे ज्यादा नहीं खा सकता, लेकिन उसके पीछे भागता है और मिल जाए और मिल जाए। और ये धन जो है, जो रोटी इसको मिल रही है, वो भी नहीं पाती, वो बात में संतुष्ट नहीं होता। गॉड सेड आई विल गिव यू। यदि हमारे पास खाने को, उसमें धन्यवाद करो। जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे में फंसते, बंधन आ जाते हैं। पर जो धनी होना चाहता है वैसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती। बंधन, बंधन है, ये बंधन है, से बाहर निकलो। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र। हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा, जहां यीशु का आत्मा है, वह लिबर्टी है। सच्चाई को, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि रुपये का लोभ, इसका लिखा है, लालसाओं में फंसते हैं, मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डूब जाता है। विनाश, बर्बादी। आज बर्बादी संसार में चारों तरफ छा चुकी है। ऐसा, अरे परमेश्वर के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। वो व्यक्ति जो था, यीशु बात में बेटे को ले आया और कहता है कि ये बचपन से परेशान है, मैं खुद परेशान हूं, ये भी परेशान, पूरा घर बंधा हुआ है। यीशु ने उस दुष्ट को देखा, जिसके बैठा हुआ था, उसे मड़ोस को कटका छोड़ के चला गया, क्योंकि यीशु ने उसको डांटा। यीशु का अधिकार है, जीसस हैज द अथॉरिटी टू गिव द फुल लिबर्टी। प्रभु इस बात अथॉरिटी, अधिकार है आपको छुटकारा देने के लिए। यीशु कहता है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। याद रखिए, पैसा जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में बांध दिया है। दुखों में बंध चुके हम। आओ बाहर। कब तक ऐसे जियोगे? यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब दूंगा। पहले तो मेरे धर्म और राज की खोज करो, पहले तो मेरी सच्चाई की, मेरे वचन की, मेरी सामर्थ की, मेरी पवित्रता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तु लिखा, तब मैं तुम्हें दूंगा। ये वो ईश्वर है जिसने संसार को बनाया, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता। He never leave you orphan। वो कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप, वो कहता मेरी आराधना करो, मेरे पास आओ, मेरे वचन को पढ़ो, मेरी सच्चाई को जानो, मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में शांति दूंगा। तुम पैसा कमा रहे हो, देखो तो तुम्हारे घर में बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति, सारा पैसा वहां लग रहा है। तुम पैसा कमा रहे हो, देखो तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं। तो पैसा कमा रहे हो, देखो तुम चैन की 2 रोटी नहीं खा पा रहे। यह है बंधन। यीशु कह रहा है, दावत दे रहा है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। अगर पुत्र यानी जीसस क्राइस्ट बहुत फ्री हो, सचमुच truly से यू विल फ्री। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और पुत्र तुम्हें सच में स्वतंत्र करेगा, अगर तुम आना चाहते हो। यीशु दावा दे रहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और बंधन को खुलवा लो। मेरे पास आओ, विश्राम पाओ। मेरे पास आओ, छुटकारा पाओ। मेरे पास आओ, स्वतंत्र हो जाओ। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग। बोझ है, आज बंधन हमारे पास, बीमारी का बोझ है, परेशानी का बोझ है, पैसे के लालच का बोझ है। मैं इधर कमाना, मुझे और कमाना, कितना कमाओगे? बीमारी हेल्थ आ रही, शरीर के अंदर कितनी बीमारी, दवाइयों से ढेर है। बंधन खोलो। आज हम सबसे बोलते हैं, खोलो, यीशु बुला रहा है। सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 3:17 लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, पर इसलिए भेजा सारे के सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया। वो धर्म बने, मुक्ति पाए, स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, जय मसीह। स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्र हो जाओ। समय खराब आ चुका है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति। बीमारी अंधकार, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ अंधकार, नींद नहीं आती अंधकार, रात भर बैठे रहते अंधकार, परेशानी अंधकार, नौकरी पर नहीं जा रहे अंधकार, जा रहे तो वहां पर डांट पड़ रही है अंधकार, चारों तरफ अंधकार है।
यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु का जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे लेगा, जो मेरे पास आएगा, whosoever follows me shall receive the light of life, will receive the light of life, जीवन की ज्योति पाएगा। और लिखा है वो अंधेरे में ना चलेगा। ये बंधन आप चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। कम आउट फ्रॉम दिस इफ यू वांट द डिलीवरेंस। अगर आप चाहे तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में स्वतंत्रता हो तो यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि यीशु कहते हैं जहां कहीं मैं हूं, जहां कहीं मेरा आत्मा है, जिस कलीसिया में मैं हूं, जिस परिवार में मैं हूं, जिस व्यक्ति के अंदर हो, वो स्वतंत्र। हालेलुया, ही हैज द फुल लिबर्टी। स्वतंत्र है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। हरिदय स्वतंत्र होना चाहते हो, आजा बाहर। हालत बुरी हो रही संसार की, यीशु मसीह सारे बंधन खोल देता। अंधेरा जो है एक बंधन है, टाइट होता जा रहा है समय के हिसाब से। यीशु खोलना चाहता है। भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, जब यीशु का आत्मा जहां होता है स्वतंत्रता होती है। जहां पर यीशु का आत्मा है, wherever the spirit of Lord is, there is a freedom। और लिखा है जब वो व्यक्ति जो यीशु के पास आ जाता है और यीशु का आत्मा उसको छूता है, यीशु का आत्मा उसके संग आ जाता है, तो लिखा है चाहे वह व्यक्ति घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेगा, हानि से न डरेगा, क्योंकि उसका आत्मा, प्रभु का आत्मा सदा उसके साथ है। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति घोर अंधकार, कितना भी परेशानी आ जाए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब वो ईश्वर आपके साथ है, तो वो परमेश्वर आपके साथ है, और वो आत्मा आपके साथ है, उसकी पवित्रता आपके साथ है, आप स्वतंत्र हो। कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती, कोई पीछे से आके मार नहीं सकता, आगे से आगे पीछे से कोई नहीं मार सकता। ये वो ईश्वर है, हर समय आपको बचाएगा, चैन की नींद देगा। वचन में लिखा है जब तुम मेरे पास आओगे चैन की नींद तुम्हें दूंगा। कोई तुम्हें डराने वाला नहीं होगा। ले अवस्था में आया 26 में, कोई तुम्हें डराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर में चलूंगा, क्योंकि लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्र। जहां कहीं प्रभु का आत्मा, घर में, परिवार में, उसके जीवन में, द स्पिरिट मूव्स इन द हाउस एंड ही गेट्स द फुल सिक्योरिटी। चाहे वह व्यक्ति घोर अंधकार से भरी हुई चढ़ाई में होकर चलेगा तो भी उसके जीवन में डर नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके घर में, उसके जीवन में। और लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं आत्मा है वो स्वतंत्र है, ही इज फ्री। लिबर्टी है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मेरी आत्मा को तुम लो, मैं मर के जिंदा हुआ हूं। प्रभु यीशु की जीवन, द लाइफ, द क्रूसिफिकेशन एंड द रिजरेक्शन, यीशु मसीह का जीवन, क्रूस पर मृत्यु और मर के जिंदा होना, कब्र से बाहर आना, मनुष्य की स्वतंत्रता है। मनुष्य पाप से स्वतंत्र हो गया, यीशु ने स्वतंत्र कर दिया। उस मृत्यु को लेकर, उस मौत को लेकर, खून को बहाकर, मर के जिंदा होकर पाप को खत्म कर दिया और मनुष्य को जीवन दे दिया। ही इज लिविंग, इटर्नली लिविंग, इटर्नल लॉर्ड है वो। और इस लिखा यीशु जिंदा है। अब आओ यीशु पास, और जब भी किसी परेशानी में हो तुरंत यीशु का नाम ले लो, वो आपको बचा लेगा, क्योंकि यीशु मर के जिंदा हुआ है। इस पवित्र आत्मा को लो। यूहन्ना किताब उसका 20 और 22 लिखा है, यीशु कहता मेरा आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, यह आत्मा तुमको बचाएगा। जब आप यहाँ प्रार्थना करते पवित्र आत्मा उतरता, उसको लो, यह आपके जीवन की रक्षा करेगा, यह आपको ज्योति में रखेगा, यह आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, आने वाली बातों को बताएगा, कौन आपके जीवन में क्या करने जा रहा, यह आत्मा आपके पास रहेगा, वो बता देगा, जैसे हमको सब कुछ बताता है। किससे कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि आत्मा सब बता देता है। यही आत्मा आपके पास भी आएगा। रिसीव द होली स्पिरिट एंड द स्पिरिट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द स्पिरिट इज कम फ्रॉम द गॉड। प्रभु यीशु आपको देगा। इसके लिए क्या करना, आपको यीशु पास आना, प्रार्थना करनी। इसके लिए क्या करना, इस स्क्रिप्चर को, बाइबल को पढ़ना है। ये इसमें परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप बात पढ़ोगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। यू विल रिसीव द पावर, और जो जो बंधन है खुलते जाएंगे। इसको अजमाओ, ये वचन को, जहां प्रभु का आत्मा है, स्वतंत्रता है। प्रार्थना करो यीशु से, इस बाइबल को पढ़ो, और जो उसके लिखा उस पर चलो। आत्मिक लोगों के साथ रहो, आत्मिक संगति रखो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ आप सबके जीवन के अंदर हमेशा हमेशा तक होती है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष।